हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो इस डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट जो है इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, डिप्रिसिएशन जो होता है इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा पोर्शन हम लोग इसके बारे में जान पाएंगे कहाँ पे, इंड एस 16 जो कि ICAI के द्वारा बनाया गया है। दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इंड एस 16 में इसके बारे में बताया गया। इंड एस 16 क्या कहता है, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो इसमें हम लोग डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। डिप्रिसिएशन होता क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का वो भी क्या नेचर, डेबिट नेचर, राइट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट नेचर, इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, दैट इज़ डिप्रिसिएशन क्या है, एक लॉस होता है। जैसे कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिसिएशन किसका होता है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का होता है, राइट। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल जैसे कि प्लांट इक्विपमेंट, ये सब चीज़ों का। लेकिन डिप्रिसिएशन एक चीज़ में एक्सेप्शन है। डिप्रिसिएशन हम लोग किसका नहीं करते हैं, लैंड, इसमें एक्सेप्शन है। हम लोग ज़मीन का डिप्रिसिएशन नहीं लगाते क्योंकि ज़मीन का वैल्यू हमेशा बढ़ते चला जाता है, ये एक एक्सेप्शन में आता है। इसके अलावा कोई भी सामान जैसे कि बिल्डिंग हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, ये जितने भी एसेट्स होते हैं इन सब का डिप्रिसिएशन होता है। अब ये डिप्रिसिएशन हम लोग लगाते हैं कैसे, दैट इज़ इट रेफर टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो एसेट्स का वैल्यू होता है वो जब लॉस होता है, वो जो लॉस अमाउंट होता है उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ये कब होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। और डिप्रिसिएशन कैसे होता है, वियर एंड टियर एसेट का इस्तेमाल से या फिर इफ्लक्स ऑफ टाइम, राइट। ये इफ्लक्स ऑफ टाइम क्या होता है, सपोज़ आप एक मोबाइल परचेज़ करते हैं, राइट। आपने एक मोबाइल को परचेज़ किया, कितने में, 10,000 में। और ये 10,000 जो था आपने मोबाइल परचेज़ किया, ये मोबाइल भी बॉक्स में रखा हुआ है, राइट। तो ये जो बॉक्स में रखा हुआ है और इसका प्राइस अगर आप इसी बॉक्स को अगर आप बेचते हैं तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ 10,000। बट जैसे ही आप ये बॉक्स खोलते हैं इसका वैल्यू डिक्रीज़ हो जाता है, दैट इज़ व्हाट, इफ्लक्स ऑफ टाइम। तो जैसे ही आपने बॉक्स खोला, इट इज़ रिलेटेड टू पुट टू यूज़। तो ये 10,000 में फिर नहीं बिकेगा, ये सपोज़ मान लीजिए आपका 9,000 में या फिर मोर लेस देन 10,000 में आपको ये अमाउंट मिलेगा। तो जो वैल्यू डिक्रीज़ हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन, राइट। और डिप्रिसिएशन क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। फिलहाल हम लोग दो मेथड के बारे में सीखेंगे। डिप्रिसिएशन जो होता है दो मेथड में कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड वो होता है जिसमें हमारा डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है, राइट, वो फिक्स होता है। डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज़ फिक्स्ड ऑन पर एनम बेसिस। तो हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, इसमें डिप्रिसिएशन हम लोग पर ईयर कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मतलब सामान को इस्तेमाल करने से पहले उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है वो जो होता है वो कैपिटलाइज्ड किया जाता है, मतलब उसको हम लोग एसेट का वैल्यू में हम लोग उसे जोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उससे हम लोग क्या माइनस करते हैं, इन दोनों के साथ हम लोग माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, दैट इज़ द वैल्यू रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ द एसेट, एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट। एसेट का लाइफ जब ख़त्म होता है, ठीक है, तो हम लोग एक एस्टिमेटेड अमाउंट करते हैं, वो भी अभी प्रेजेंटली। दैट इज कि स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, उसे हम लोग भंगार का वैल्यू बोलते हैं, जो भंगार में बिकता है। दैट इज़ द डिस्पोजेबल वैल्यू, राइट। तो स्क्रैप वैल्यू इज़ द एस्टिमेटेड अमाउंट टू बी रिसीव एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। एसेट का जब लाइफ ख़त्म होता है उस वक्त जो अमाउंट मिलता है उसका एस्टिमेशन हम लोग अभी बैठ के करते हैं, तो उसी एस्टिमेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। ये स्क्रैप वैल्यू हमेशा वैल्यू ऑफ एसेट और इंस्टॉलेशन चार्ज अगर दिया रहने से
वो हम लोग उससे हटाते हैं। हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको होल डिवाइडेड बाय द लाइफ ऑफ एसेट, दैट इज़ नंबर ऑफ़ ईयर अगर रहा तो हम लोग वो करते हैं। और इंस्टॉलेशन चार्ज क्या होता है, इंस्टॉलेशन चार्ज जैसे कि मैंने बताया ये क्या होता है, कैपिटलाइज होता है टू द अमाउंट, टू द एसेट अकाउंट, ठीक है। जो एसेट है उसके साथ हम लोग उसको जोड़ देते हैं, वो भी क्या, बिफोर पुट टू यूज़। जैसे कि कोई भी बॉक्स, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन आप ख़रीदते हैं सेल फ़ोन आपने ख़रीदा 10,000 में, और ये अभी भी बॉक्स में पड़ा हुआ है, आपने इसको ओपन नहीं किया है, और इसके पहले ही आपने कोई मोबाइल का कवर ख़रीदा है, सपोज़ इट कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज़, फिर आपने हेडफोन लिया 200 का, तो टोटल 300। तो अब इस फ़ोन का दाम कितना है, 10,000 प्लस 300, दैट इज़ 10,300। ये जो इंस्टॉलेशन होता है ये सामान के इस्तेमाल करने के पहले जो भी खर्च होता है वो सामान के दाम में जुड़ जाता है, राइट। तो इसका प्राइस कितना हुआ, 10,300। लेकिन अगर आपने ये बॉक्स ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद आप ये सामान खरीदते हैं तो ये एसेट किस दाम में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेंसेस, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो अब हम लोग इसके बारे में ज़रा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बोला जाता है कि डिप्रिसिएशन बोला है 10% पर एनम, लाइफ ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट अगर 10 साल है मतलब 10%। कैसे, हम लोग किसी भी लाइफ का, किसी भी एसेट या फिर कोई भी चीज़ का हम लोग वैल्यू कितना पकड़ते हैं, 100%। अगर वो हर साल 10% करके अगर हटता है तो उसका लाइफ कितना होगा, 10 साल, दैट इज़ 100/10। उसी तरीके से अगर किसी का वैल्यू अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि 20%, तो उसका लाइफ कितना है, 5 साल, दैट इज़ 100/20, दैट इज़ 5 ईयर्स। अगर 33 1/3 बोल दे तो परसेंटेज अगर डिप्रिसिएशन लगाना हो तो उसका लाइफ कितना है, 3 साल। उसी तरीके से 33 1/3 को हम लोग 33.3333 भी बोलते हैं। अगर डिप्रिसिएशन का वैल्यू अगर बोल दे कि 5% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। ये सब क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड देख रहे हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट में अगर बोला जाएगा तो इसका एज कितना होगा, 20 ईयर्स एंड सो ऑन। तो हम लोग जब भी परसेंटेज दिया जाता है अगर उससे हम लोग को लाइफ निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई दैट परसेंटेज, वी विल गेट द लाइफ ऑफ द एसेट, राइट। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के कुछ नाम हैं, जैसे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये सब क्या है, इन सब के नाम है। इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज करता है लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज करता है, दैट इज़ एसेट का वैल्यू इस मेथड में कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी इसका वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये पॉइंट में चला जाएगा करते करते, बट कभी ज़ीरो नहीं होगा। डिप्रिसिएशन चार्ज कैसे होता है, WDV पे चार्ज होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल इसमें पकड़ा है, वैल्यू ऑफ एसेट कितना है, सपोज 1 लाख, हम लोग डिप्रिसिएशन कितना लगा रहे हैं, 10% पर एनम। और पर एनम जब भी कहीं किसी भी क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा तो डेट कैलकुलेशन इज़ मस्ट। जैसे कि मान लीजिए आपने एसेट, आपका फिनेंशियल ईयर क्लोज होता है अप्रैल से मार्च, राइट। तो अप्रैल से मार्च अगर आपका फिनेंशियल ईयर है, आपने एसेट परचेज किया है जून में, तो आपका डिप्रिसिएशन कहाँ से कैलकुलेट होगा, जून टू मार्च। जून टू मार्च मतलब आपका कैलकुलेशन होगा कितना से, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब टोटल 10 मंथ का आपका डिप्रिसिएशन लगेगा। अगर क्वेश्चन में पर एनम मेंशन किया है तो, अगर क्वेश्चन पर एनम मेंशन नहीं करता है, अगर क्वेश्चन पर एनम मेंशन नहीं करता है तो हम लोग ये डेट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा 1 ईयर का डिप्रिसिएशन लेंगे। चाहे आप कभी भी खरीदें, आप पूरा का पूरा 1 ईयर का डिप्रिसिएशन लेंगे अगर पर एनम मेंशन नहीं किया है तो मैंने इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में पर एनम मेंशन किया है। तो सपोज़ मान लिए मेरा ओपनिंग डेट है 1 जनवरी, 1 जनवरी को मैंने एक एसेट परचेज़ किया है, मैं डिप्रिसिएशन कब लगाऊंगा, 31/12 उस साल के अंत में। जब 31/12 में मैं डिप्रिसिएशन लगाऊंगा तो 10% करके कितना होगा, दैट इज़ 1 लाख इंटू 10%, 10,000। तो माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू।
मतलब जो वैल्यू एसेट का उसको मैंने माइनस करने के बाद जो नीचे आया है उसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर अगले साल इसी अमाउंट के ऊपर हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे, राइट। डिप्रिसिएशन कितना होगा, 90,000 के ऊपर 10% 9,000, फिर WDV, फिर इस अमाउंट के ऊपर 10% दैट इज़ 8,100 एंड सो ऑन। ऐसे करने से आपका एसेट का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। अगला कहानी, इसीलिए मैंने कहा है अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन यहाँ पे क्या होता है, हमेशा डिक्रीज़ करता है। जैसे कि पहले साल 10,000, दूसरे साल 9,000, तीसरे साल 8,100, ऐसे ऐसे। तो वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है, हर साल डिक्रीज़ करता है। और ये केस हमारा स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, राइट। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन हमेशा फिक्स होता है। अगर मान लीजिए आपका वैल्यू ऑफ एसेट 1 लाख है और आपका लाइफ ऑफ एसेट क्या है 10 साल, तो 1 लाख बटा 10 साल मतलब आपका हर साल कितना होगा डिप्रिसिएशन, 10,000 पर एनम, राइट। कुछ चीज़ों को हम लोगों को मद्देनजर हम लोग का नॉलेज होना चाहिए। सपोज नोट्स टू नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, हम लोग जब भी यहाँ पे बनाते हैं तो नेचर हम लोग को जानना चाहिए। एसेट का नेचर क्या होता है, रियल। डिप्रिसिएशन का नेचर क्या होता है, नॉमिनल। प्रोविजन एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व फॉर डिप्रिसिएशन क्या होता है, लायबिलिटीज़। प्रोविजन, एक्यूमुलेटेड एंड रिजर्व फॉर डिप्रिसिएशन, तीनों का कहानी सेम ही होता है। ये प्रोविजन और रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन जैसे कि मान लीजिए एक अनुमान होता है। आप सपोज मान लीजिए एक एसेट को परचेज़ किए हैं 1 लाख में, ठीक है। ये प्रोविजन जो होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ बिग ऑर्गेनाइजेशन में ये मेंटेन होता है। इसका अर्थ क्या होता है, हम लोग का जो डिप्रिसिएशन होता है, जैसे कि 10,000 का डिप्रिसिएशन हुआ, तो इसको हम लोग कहाँ पे डालते हैं, प्रोविजन में। प्रोविजन में जब इसको हम डाल देते हैं तो एक रिजर्व क्रिएट होता है। प्रोविजन मतलब क्या होता है, यहाँ का प्रोविजन का मतलब होता है हम लोग रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। अब सपोज़ मान लीजिए हर साल 10-10 हज़ार करके हम डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहली साल 10,000, दूसरा साल 10,000 मतलब दूसरा साल का वैल्यू कितना है डिप्रिसिएशन रिजर्व में, 20,000। तीसरा साल फिर से 10,000 रुपया मैंने जमाया, 30,000। सिमिलरली एसेट का वैल्यू हम लोग हमेशा कॉस्ट पे ही दिखाएंगे अगर ये मेथड फॉलो करते हैं तो एसेट का वैल्यू हमेशा कॉस्ट में, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल कॉस्ट 1 लाख, तीसरे साल कॉस्ट 1 लाख, राइट। तो ये जो 1 लाख हम लोग कॉस्ट में दिखा रहे हैं, असल में इसका वैल्यू डिप्रिसिएशन हमेशा कमते चला जा रहा है। जब 10 साल बाद इसका वैल्यू जब नील हो जाएगा तो ये जो रिज़र्व है, इसी रिज़र्व से जब ये 1 लाख रुपया तक ये जम जाएगा तो हम लोग इसी रिज़र्व से क्या करेंगे, नया एसेट परचेस करेंगे। इसीलिए रिज़र्व को मेंटेन किया जाता है। अब हम लोग लेजर क्या क्या बनाते हैं, चलिए देखते हैं। लेजर जब बनता है जब प्रोविजन मेंटेन नहीं किया जाता है, व्हेन प्रोविजन इज़ नॉट मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन और फर्म, तब हम लोग क्या बनाते हैं, एसेट अकाउंट। एसेट क्या होता है, जब एसेट आप परचेज करते हैं तो